हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग ड्रा करने वाले हैं द हैंड एंड पाम। हाथ, उसकी हथेलियाँ, उसकी उंगलियाँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हथेलियों को बनाना। हथेलियों को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जैसे इस तरह के रेक्टेंगल जो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उंगलियों में इस तरह 1 2 3 3 पार्ट में लगभग बटी हुई होती हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे उसको और किस अनुपात में जब हम देखते भी हैं तो कैसे हमारी उंगलियाँ और कैसे उसके स्ट्रक्चर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह की पोजीशन में, यानी कि हाथ हमारा खुला है और सारी उंगलियां एक दूसरे में चिपकी हुई हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर हम इसे जनरली ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये इस तरह नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। पहले इस तरह से, फिर इस तरह से। यहाँ पे अंगूठे के लिए अब इसको ड्रॉ करना है हमें, जैसे उंगलियों के पोजीशंस को इस तरह से, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, बाकी लाइंस को हम मिटा देंगे। दूसरी, जो दूसरा पार्ट है, इस तरह से, और फिर तीसरा। ये तीसरा। इस तरह से इसको सीधी कर लेंगे। यहाँ पे, यहाँ से आगे एक ये वाला पार्ट तो हम मिटा देंगे। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट ये, फिर एक दूसरा और फिर एक तीसरा। अगर हम इसको ऐसे ओपन बनाते हैं तब, लेकिन अगर हम इसको, क्योंकि हम ऐसे चिपका हुआ बना रहे हैं, तो ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ही, ठीक है, और ऐसे। तो एक, ये दो, इस तरह से यहाँ तक, ये ऐसे। देखिए कितना आसानी से इसको ड्रॉ किया जा सकता है। बस हमें अनुपात थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमें इसे कैसे बनाना है। ठीक है, ये अब इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन अनुपात को इसी तरह से रखेंगे। ठीक है। सेकेंड, दूसरा बनाते हैं जिसमें उंगलियां खुली हुई हों। सेम वही रहेगा, बस हमें उंगलियों को थोड़ा फैलाना है। तो कैसे? जैसे ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये इधर की तरफ, कैसे रहेगा ये? इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा नहीं ले जाना है, नहीं तो इसका हट जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, ये। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पे अंगूठे का एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट इस तरह से ये। ठीक है,
अब हम इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ और फिर ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ये ऐसे, ऐसे इसमें हम अटैच कर देंगे इसको ऐसे। भी ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमने दूसरा पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा, ये यहाँ तक, पहला। तीसरे पोजीशन में हम क्या करेंगे कि हमें हाथ को इस तरह से सिकुड़ा हुआ बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये वही वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने की थी अन्य ड्राइंग में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब इसमें इस तरह अंदर की तरफ इसको ले जाएंगे, ठीक है, ये अंदर की तरफ हो जाएंगी, ये उंगलियां अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो इसको बनाते हैं जैसे ये 1 2 3, इस तरह से, इस तरह से 1 2 3, 1 2 3 और ये आखिरी 1 2 3। इसको हम एक्स्ट्रा लाइन्स को मिटा देंगे। ये इसमें फिर ये अंगूठे को हम इसमें चिपका के बनाएंगे। ये बाहर की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से। तो ऐसा हमें लगेगा कि हमने ये हाथ को ऐसे किया है, ठीक है। अब बनाते हैं हम आखिरी पार्ट, जिसमें हम आज के सेशन में केवल 4 तरह के डिज़ाइंस हमने सोचे हैं बनाने के लिए, 4 एंगल पे। तो चौथे एंगल के लिए मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद है अगर तो किस तरह से बनाएंगे। मुट्ठी बंद है तो ये हाथ हमारा हुआ इस तरह से, ठीक है, यहाँ ये उंगली और ये, ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बंद है ऐसे। तो इसको कैसे दिखाना है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले हमने ये वाला पार्ट बनाया, ये, और फिर एक ये, ठीक है, ये। इसमें हम दो पार्ट इसमें शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बंद रहेगी मुट्ठी, तो कैसे हमें दिखाई देगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, वही यहाँ भी समझना है, इस तरह से ये, ठीक है। ये और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंगूठा
एक पार्ट और ये दूसरा, ठीक है। ऐसे हमने क्या बनाया, 1 2 और एक पार्ट पीछे चला गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सब में वही है 1 2 और तीसरा पार्ट पीछे की तरफ, इसमें 1 2 और ये तीसरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसको किस एंगल पे और कैसे और कितनी छोटी बड़ी उंगलियों के हिसाब से इसको बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। और भी तमाम जो है एंगल्स हैं जिसको हमें अभी आगे वाली वीडियो में समझना होगा, क्योंकि एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे एंगल्स को नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेन जो इसकी एनाटॉमी है वो मुझे आपको समझानी थी, और वो यही है कि हमें उंगलियों के बीच में कितना और कैसा फासला रखना है। यही एंगल्स हमें लागू होंगे, बस हमें उसको समझना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।